हेलो गाइस। पहली वीडियो का सेकंड पार्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो पहले देख लीजिए, क्योंकि वो पहले देखे बिना आपको उसमें इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें मास्टर का इनर कर्टियार्ड दिखाया जाता है। और एमसी कहता है ये 4 ईयर पिल्स मिल चुकी हैं, पर 50 ईयर पिल्स थोड़ी कम है। तो मास्टर कहती है अब मेरे पास इतनी ही है, और अगर तुम्हें और ज़्यादा चाहिए तो तुम्हें पहले मुझे अनसील करना होगा, उसके बाद ही तुम्हें और ज़्यादा पिल्स मिल सकती हैं। तो एमसी कहता है जाने दो मास्टर, अभी मेरे पास 4000 अपर ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स है, और थैंक्स मास्टर। और एमसी चला जाता है। तो मास्टर सोचने लगती है कि मुझे सेकंड मास्टर के पास मदद के लिए जाना चाहिए, शायद वो मुझे अनसील कर दे। पर अगर वो नहीं कर पाए तो क्या मुझे ज़िंदगी भर गुलाम बनकर और एक आम लड़की बनकर बूढ़ी होकर मरना होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और मास्टर एक जिससे पहनने से आप अपनी कल्टीवेशन छिपा सकते हैं। और मास्टर बताती हैं कि वो मास्क डिमोनिक चू का था, जो उसे मरने के बाद मास्टर ने ले लिया। जैसे ही मास्टर वो मास्क पहनती हैं वैसे ही एमसी को पता चलता है, और एमसी कहता है तो मास्टर ने वो ब्रॉन्ज मास्क पहन ही लिया। और हमें पता चलता है कि वो एमसी ने जानबूझकर किया था। अब मास्टर जो कुछ भी करेंगी वो एमसी को पता चल जाए। और हमें एमसी दिखाया जाता है जो कि एक स्वॉर्ड के साथ होता है, जो कि सिस्टम से रिवॉर्ड होती है। और एमसी स्वॉर्ड कल्टीवेशन करने बैठ जाता है, और एमसी स्वॉर्ड की एक्टिव करता है जिससे कि वो हवा में उड़ रहा होता है। और एमसी एक अटैक करता है जिसका नाम स्वॉर्ड इंटेंट होता है, जिससे कि एमसी की पावर्स बढ़ जाती है। और ताइसुजू होली ग्राउंड ताइसुजू पीक में एक मास्टर दिखाई जाती है जिनका नाम ताइसुजी होता है। और वो कह रही होती है जिनका ये क्या, ये तो स्वॉर्ड इंटेंट है, लगता है अभी किसी का ब्रेक थ्रू हुआ है जिसकी वजह से ये तूफान मचा है, पर ये तो कोई स्वॉर्ड गॉड ही कर सकता है। और 3 दिन बाद हमें टियानजियान पीक डाउलिंग अरेना दिखाया जाता है, जहां जैंगमैंग कहता है सीनियर लिंग हाउ, आपका कल्टीवेशन गॉडली पावर रियल्म तक पहुंच चुका है। तो वो लिंग हाउ कहता है तो इसमें क्या बात है। उनके पास ही एक लड़की खड़ी होती है जिसका जो कि जियान टियान जेन की लड़की होती है, जिससे कि लिंग हाउ कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगी। पर वो लड़की कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, और मैं चूजियो की मौत नहीं देखना चाहती। और वो बंदा कहता है ऐसा क्या है चूजियो में। और हमें जैंगमैंग कहता हुआ दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है आज तो चूजियो की मौत होकर रहेगी। और हमें दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम ताओ याओ होता है, जो कहती है तुम सब लोगों को दूसरों पे हंसने में मज़ा आता है। और लोग कहते हैं देखो सिस्टर ताओ याओ आ गई हैं। और हमें दिखाया जाता है कि चूज यू आ चुका है, और वो लड़की ताओ याओ एमसी के पास आकर कहती है मैं हूँ तब तक आपको कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। और एमसी कहता है मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। और एमसी एक लड़की की ओर देखता है, जो वो लड़की थी जिसने पहले कहा था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। और एमसी इसे देखते हुए कहता है तो इस ओरिजिनल बॉडी को इस लड़की पर क्रश है। और एमसी कहता है ठीक है। और वो लड़की जिसका नाम जूटियान है वो मन में कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चूजियो पूरी तरह बदल चुका है। और वो जैंगमैंग और उसके साथी चूजियो को मारने की प्लानिंग करते हैं। और चूजियो कहता है एक ग्रीन बॉटल निकाल कर कहता है मैं एक 7th ग्रेड स्काई मिस्टिक पिल लाया हूँ। और कहता है अगर मैं हार गया और मैं इसके ऊपर बेट लगाना चाहता हूँ। और आगे कहता है अगर मैं हार गया तो मैं इसे आपको दे दूँगा, तो चलिए एक सौदा लगाते हैं। तो सब लोग कहते हैं इसमें क्या इतना खास है। तो एक मास्टर कहते हैं ये तो 6 मिलियन पिल स्टोन से भी ज़्यादा कीमती है। और सब लोग तैयार हो जाते हैं और सब लोग चूजियो की हार पर बेट लगाते हैं। और वो ओल्ड मास्टर फाइट को शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि एमसी अरेना में आ चुका है, और जैंगमैंग कहता है तू मरने आ ही गए। और मास्टर शुरू करते हैं, और जैंगमैंग कहता है अपने आप से कि मैं 9th लेवल पे हूँ और चूजियो 4th लेवल पे है, कितना आसान होगा इसे मारना। और जैंगमैंग एक किक मारता है पर एमसी बचता है, और जैंगमैंग फिर से एक स्पिरिचुअल नाइफ का अटैक करता है पर एमसी बच जाता है। और सब लोग कहते हैं बस बचते बचते फाइट नहीं की जाती, ये फाइट तो जैंगमैंग ही जीतेगा। और जैंगमैंग एक पंच मारता है पर एमसी उससे बचते हुए उसे चिढ़ाता है, तो वो अपनी तलवार निकाल कर अटैक करता है पर एमसी
अपनी तलवार निकालकर वहां से बच जाता है, पर ज़ैंग मैंग पीछे से एक किक मारता है, पर एमसी उसे ब्लॉक करते हुए मार देता है और ज़ैंग मैंग का खेल खत्म हो जाता है। सब लोग चौंक जाते हैं कि वे बैट हार गए हैं और ओल्ड मास्टर अनाउंस करते हैं कि चू जियो जीत गया है और एमसी को दिखाया जाता है जिससे कि मुंह से खून आ रहा होता है। और टाओयाओ वो लड़की कहती है, सीनियर ब्रदर क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? और एमसी कहता है, मुझे बस डायरेक्ट डिसेबल के सीट्स पर ले चलो। और एमसी हंसते हुए कहता है, अब मुझे एक्टिंग तो करनी पड़ेगी क्योंकि इनकी नज़रों में मैं बेवकूफ़ हूँ और कमज़ोर हूँ। मुझे माफ़ करना जूनियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, पर अब स्पिरिचुअल स्टोन्स मेरे हैं। तो लिनुन ये कहता है, चूजियो तो काफ़ी इंजर्ड हो गया है। तो वो चेनलिन फैन नाम के एक बंदे को बुलाता है और चेनलिन फैन चैलेंज करता है चूजियो को। तो सिस्टर ताओयाओ कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि चूजियो इंजर्ड है? तो वो कहता है, आप चैलेंज को अवॉइड नहीं कर सकते जब तक आप लाइफ एंड डेथ के अरेना में हैं, और एक मैच में इतना सब कुछ चूजियो नहीं ले जा सकता। तो अब चूजियो को चेनलिन फैन के साथ फाइट करनी पड़ेगी। तो बदले में चूजियो कहता है, इस बार बेट का 30% तुम्हें इंक्रीज करना होगा। तो चेनलिन फैन कहता है, ठीक है। तो वो लड़की कहती है, चूजियो को स्टॉप कहाँ होना है ये पता नहीं। तो चूजियो अनाउंस करता है, फिर से मैच होगा, कि आप पैसा लगाना चाहते हो? तो सब सोचते हैं चूजियो तो अब कमज़ोर हो चुका है, इंजर्ड हो चुका है। तो वो बैट लगा देते हैं और मैच स्टार्ट होता है। तो ताओयाओ चिंता करते हुए कहती है, तो चूजियो कहता है, चिंता मत करो। तो चेनलिन फैन कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, पर मेरे पास एक वजह है। तो वो बताता है, मेरी बहन मिशन के वक्त इंजर्ड हो गई थी, तो मुझे उसके लिए एक रेड मेडिसिन चाहिए जो कि लिन यून के पास है। तो मुझे तुम्हें मारना ही होगा, सॉरी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो चूजियो कहता है, दिल को छू गई तुम्हारी कहानी, पर हम लाइफ एंड डेथ के अरेना में हैं। तो वो अटैक कर देता है और मारते वक्त कहता है, मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रख लूँगा, और उसे मार देता है। और चूजियो कहता है, विलन्स ज़्यादा बातें नहीं करते वरना वो मारे जा सकते हैं, इसलिए मैं बातें करना थोड़ा अवॉइड करता हूँ। और सब लोग शॉक हो जाते हैं, सब लोग कहते हैं, मैं अपने पूरे पैसे गवा चुका हूँ। और चूजियो रिवॉर्ड कलेक्ट करता है और वहाँ पर एटीट्यूड मारते हुए चला जाता है। पर ताओयाओ कहती है, आपने ब्रदर लिन जिन यून को एंग्री कर दिया है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है, ध्यान। और हमें चूजियो दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसने कितने रिवॉर्ड जीता है बेट में वो देख रहा होता है, और वो सिस्टम से एक मार्केबल ट्रेड थिक ब्लेड एक्सचेंज करता है पॉइंट्स पाने के लिए, पर उसे बस 1 पॉइंट ही मिलता है। और चूजियो एंग्री होकर सोचता है, बाकी की सारे स्टफ मैं बाओपीक पर बेचने का सोचता हूँ। और उसे महसूस होता है कि मास्टर किससे बात कर रही हैं। और हमें ताइसू पीक दिखाया जाता है जहाँ मास्टर कहती है, होली हाइनेस आपने कहा चूजियो डीपेस्ट पार्ट ऑफ बिगिनिंग में लेजेंडरी प्रिमोर्डियल स्वॉर्ड इंटेंट तक पहुंच चुका है। कैसे है ये, कैसे हो सकता है? मेरा डिसाइपल बहुत कमज़ोर है। तो वहाँ की मास्टर ताइसू जी कहती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है उस रात तुम्हारे स्टूडेंट को। और कहती है, मैंगदाई क्या तुम्हें तुम्हारे स्टूडेंट में कुछ अजीब नहीं दिखता? तो मास्टर कहती है, क्या आप कह रही हैं चूजियो किसी के वश में है? तो ताइसू जी मास्टर कहती है, मैंने सोचा था एक बार, पर किसी की आत्मा वश करने के लिए तुम्हें पहले सेंट रियल्म तक पहुंचना पड़ता है, पर कोई भी जिंदगी में एक ही बार लैंड ऑफ बिगिनिंग तक पहुंच सकता है। तो मैं नहीं जानती कि वो वश में है या नहीं। तो मैंगदाई मास्टर कहती है, तो फिर वो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द लैंड ऑफ बिगिनिंग तक कैसे पहुंच गया? तो ताइसूजी मास्टर कहती है, शायद ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से। पर मैंगदाई तुम्हें अपने डिसाइपल का प्रॉपर कल्टीवेशन इंक्रीज करने पर ध्यान देना होगा, शायद हमें फ्यूचर में पेसुडो एम्परो देखने को मिले। तो मैंगदाई मास्टर कहती है अपने मन में कि मैं तो बस उस बास्टर्ड की एक्सपी पैक बन गई हूँ। और हमें एमसी दिखाया जाता है जो कि ये सब सुन रहा होता है और हंसते हुए कहता है, मेरी अच्छी मास्टर। और हमें फिर मास्टर का रूम दिखाया जाता है जहाँ चूजियो आकर कहता है, मैं आपसे फिर से एक लेसन सीखने आया हूँ मास्टर। तो मास्टर कहती हैं, तुमने मुझसे छिपाया क्यों? तो चूजियो कहता है, क्या मास्टर? तो मास्टर कहती है, प्रिमोडियल स्वॉर्ड इंटेंट अटैक। तो एमसी मास्टर के पास आकर कहता है, आपको कैसे पता? तो मास्टर कहती है, द होली मास्टर यहाँ की सबसे ताकतवर मास्टर है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इंटेंट की वेव्स को छुपा सकते हो? तो एमसी कहता है, अच्छा तो होली ग्राउंड मेरे जैसे जीनियस को अब रिसोर्सेज देगा?
तो मास्टर कहती है अब होली ग्राउंड में और ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं उन्हें अब अपनी ताकत पर पाना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि घर में पला हुआ फूल तूफान को झेल सकता है? तो एमसी ठीक है कहता है और मास्टर के थोड़ा और ज़्यादा करीब जाकर कहता है अब मुझे रिसोर्सेज अपनी पावर्स पर हासिल करने होंगे। और एमसी कुछ ज़्यादा ही पास चला जाता है। तो मास्टर कहती है गद्दार डिसाइपल, आज नहीं, प्लीज़ आज नहीं। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मुझे पता है कि ये एपिसोड आने में कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है, पर इसका थर्ड पार्ट मैं बहुत ही जल्दी डालने वाला हूँ मेरे चैनल पर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू गाइज़।